सर बताइए अपने अनुभव के बारे में, यहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा एहसास हो रहा है? भगत जी, यहाँ तक मेरा अनुमान है और जो मेरा अनुभव है वो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जितने भी भगत लोग आए हुए हैं वो ऑटोमेटिक परमात्मा की आत्मा से जुड़े हुए हैं और उस आत्मा, वो सारी आत्माएं हैं किसी किसी रूप में यहाँ पर उसी भाव से आए हुए हैं एक परमात्मा के चाह के लिए कि किसी किसी रूप में परमात्मा का हमें दर्शन हो और परमात्मा हमें इस लोक से उठा के अपनी लीन कर लें सतलोक के अंदर। यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं वो किसी के न बहकावे में आए हुए हैं न बुलाने से आए हुए हैं, वो स्वच्छ अपनी इच्छा से आए हुए हैं। उन्होंने जैसा भी संगत से किसी से सुना है या जैसा समझा है वो अपने आप आए हुए हैं। और यहाँ पर जो एक परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी जो हैं वो उनको पूर्ण ज्ञान है और उनके ज्ञान के माध्यम से ही लोग सुन सुन के अपनी भावना से यहाँ पर अपने सुविचार रखते हैं और अपनी तरफ से ही अपना बैठना उठना उनका सब अपनी तरफ से है। उनका ये नहीं कि कोई किसी के समझाने से कर रहा हो या कुछ बोल रहा हो, या खाना पीना भी इतना स्वादिष्ट और वो है कि वो ऑटोमेटिक चलता है। यहाँ किसी से कहने से नहीं होता, वो कैसे खाना का प्रबंध हो रहा है, कैसे बैठना उठना है, कैसे प्रबंध हो रहा है, ये सब मालिक की दया है। यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने किसी को क्या दान दिया या किसी से कुछ मांगा है या किसी से कुछ ज़बरदस्ती की गई है या घर से बुला के लाया गया है। यहाँ पर आने जाने के साधन सुविधा भी सब परमात्मा की दया से सब कुछ अपना प्रकट होता है। यहाँ तक कि इस दया से, इस खान पान से जो भोजन यहाँ पर ग्रहण करके जाते हैं वो भी आत्मा पूरी तरह से तृप्त होती है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक लोग अगर किसी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी धर्म से हों, लेकिन वो अगर परमात्मा में लीन है या उनकी आत्मा प्यासी है तो वो ऑटोमेटिक खिंची चली आती है। वो ऑटोमेटिक अपना प्रबंध करके अपने आप सुचारू रूप से चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर कोई किसी का दबाव नहीं है, ना किसी को लेन देन है, ना कोई किसी से प्रभाव डालता है कि हमें पैसे दो या दान दो या किसी को ज़बरदस्ती बुला के लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जो स्वभाव होता है, जिसकी जो हैबिट होती है परमात्मा की तरफ से अपने आप चाहते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप फरीदाबाद से इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपको कैसा अनुभव है यहाँ का? यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर आकर सबकी सेवा देखने में, यहाँ पर गुरुजी की प्रदर्शनी देखने में, यहाँ पर घूमने फिरने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी। जो आपने भोजन भंडारा किया वो कैसा लगा, और यहाँ पे जो सेवादार हैं उनका कैसा व्यवहार है लोगों के प्रति, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, यहाँ का भंडारा भी बहुत स्वादिष्ट है और जो भी सेवादार हैं वो सारे एक बार में ही सुनते हैं और बड़े प्रेम भाव से आपको भंडारा देते हैं, बताते हैं। वो सब चीज़ों का नाम बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। जैसे भी भंडारे के लिए जैसे भी वो बोलते हैं सब्जी राम ले लीजिए जी, सब चीज़ में वो बड़े प्रेम से बुलाते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? जी, जब से मैंने नाम लिया है और जब से मेरी शादी हुई थी उसके बाद से मेरा बहुत एक इच्छा थी, मैं बहुत उस चीज़ को लेकर बहुत इच्छुक थी, तो वो मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से। अभी फ़िलहाल में ही उस चीज़ को 2 महीने पहले ही मेरी वो मनोकामना पूरी हुई है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी और वो मेरी मनोकामना पूरी हुई है। तो आज मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं उसी की पर्पज़ से आज मैं यहाँ आई हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। सत साहिब जी, मेरा नाम राहुल राणा है, मैं नरेला दिल्ली से आया हूँ। जो अनुशासन मैंने यहाँ पे देखा है ना संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, वो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं हॉस्टल में भी रह के आ गया 5-6 साल, मैंने वो अनुशासन कहीं भी नहीं देखा जो मैंने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ देखा है। प्रदर्शनी भी देखी है, भंडारे भी देखे, जो मतलब भगत जी प्यार से बोलते हैं ना, वो हमने कहीं नहीं देखा भगत जी। मैं कई आश्रमों में भी गया हुआ हूँ, राधा स्वामी वगैरह में भी गया हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है वहाँ पे इतना अनुशासन नहीं है। वहाँ पे जो भी काम होता है पैसों में होता है, लेकिन यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लिया जाता, सब कुछ परमात्मा की दया से फ्री है भगत जी। यहाँ पे 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, जो कि कभी परमात्मा जब कलयुग में अवतार लिया था तब से ये शुरू हुआ है। और हमारे गुरुदेव सब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये धर्म यज्ञ दिवस स्टार्ट रखा। 511वां यज्ञ दिवस जो बनाया जा रहा है उसकी तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चली। पिछले काफ़ी दिनों से ये तैयारियां चल रही हैं
और यहाँ पे आप सभी देख भी रहे होंगे कि पूरी जनता, पूरे विश्व को उन्होंने आमंत्रण दिया था, खुला न्योता दिया था कि सभी यहाँ पर आएँ और अपना धर्म भंडारा पूर्ण करें। सभी यहाँ पर आ रहे हैं, सभी को यहाँ पर देखकर अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो खाना है, भंडारा चल रहा है, देसी घी से निर्मित यहाँ का भंडारा, जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार भंडारा है। यहाँ की फिर तैयारियाँ, लाइटें, सब कुछ इतनी बढ़िया लगी हुई है, बहुत ही ज़ोरों शोरों से सब कुछ चला हुआ है। और यहाँ पर जितने भी भगत प्रेमी सब आ रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। ठीक है।